हम लोग करेंगे लिमिट का तीसरा पार्ट, मतलब 13 पॉइंट बन के। अब जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे से समझेंगे और 12th क्लास में दबा के यूज है। चैप्टर 5 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में इसी टाइप के क्वेश्चंस का यूज होगा। चलिए अच्छा बता दें कि 22 तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े 1 से लेके, और अब जो क्वेश्चन पढ़े अंतर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लेकिन अभी तक क्या होता था, ऐसे क्वेश्चन करते थे हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू मान लो 10x अपॉन x, ऐसे तो क्वेश्चन मिलते थे, ऐसे ही मिलते थे। या कोई इस टाइप का मान लो मिल गया आपको x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस, इस टाइप के मिलते थे। यहां बड़ी समस्या आ रही है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता था कि भैया x की वैल्यू 0 पर अप्रोच कराओ, इस तरफ से और इस तरफ से, मतलब 0 से थोड़ा सा कम और 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 0 से थोड़ा सा कम लेते थे, जैसे मान लो ये है, मान लो यहाँ पे सपोज 1 है, तो 1 से थोड़ा सा कम मतलब 0.99999, 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.0। ये सारी वैल्यू रखते तो इसी फंक्शन में थे और फिर चेक करते थे। अगर दोनों का आंसर एक तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम कहते हैं भैया वो फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। ऐसी तो किया अभी तक। अब क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए है x टेंड्स टू 0, 0 पे अप्रोच करा और फंक्शन एक नहीं है। इस बार फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से, मतलब सुनो ध्यान से, 0 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? 0 पे। तो एक तो इस तरफ से आएंगे तो ये होगा -0.0001, और एक इस तरफ से आएंगे वो क्या होगा 0.0001। क्लियर है? तो चेंज क्या है सर, अभी तक जो क्वेश्चंस करे और इन क्वेश्चन में अंतर क्या है? तो सुनो, अगर x की वैल्यू 0 से कम मतलब नेगेटिव पुट करोगे तो इस वाले फंक्शन में पुट करोगे। x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से कम है, और जैसे ही x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी भी ज्यादा है तो इस वाले फंक्शन में आप लोग वैल्यू पुट करोगे। बात समझ आ रही है? देखो इस फंक्शन की डेफिनेशन को रीड करना सीखो, मतलब इन दोनों को मिला के ये वाला फंक्शन बना है अकेला। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। fx जो मिला इन दोनों को मिला के कैसे, देखो अगर इस फंक्शन में fx फंक्शन है ना, मैंने कहा चलो भैया इसका ना ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ इसका? ग्राफ। यहां x और यहां fx, तो आप एक बार 0 पुट करेंगे, मान लो आप एक बार 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, मान लो -2 पुट करेंगे। ठीक है, आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, इसमें ऊपर वाले में। वेरी गुड। क्यों? इसमें बोला गया कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से कम है, तो यहां पुट करेंगे x की जगह 0 कितना है? 3। अच्छा, लेकिन जब x की जगह 1 पुट करोगे तब कौन सा फंक्शन लोगे? नीचे वाला लेंगे आप। यस और नो? क्लियर है? मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो 1 पुट किया तो 3 दूनी 6 ये आएगा, 2 पुट किया फिर भी यही, 2 + 1 3 3 9, और -1 पुट करोगे तो क्या लोगे? ऊपर वाला। यस और नो? क्या अभी तक ऐसे क्वेश्चन करे थे? नहीं करे थे ना हमने। तो ऐसे यहां पर है कि ये कह रहे हैं x टेंड्स टू 0, 0 पे अप्रोच करेगा तो एक तो नेगेटिव नंबर होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे, पॉजिटिव वाली पुट करेंगे तो इसमें करेंगे। जबकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता था। अगर 1 पे अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़ा सा कम भी इसी में पुट करते थे और ज्यादा भी इसी में पुट करते, बस इतना सा अंतर हो गया केवल। क्लियर है? तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, डस्टर ये रहा। अब देखते हैं प्यार से ऐसे क्वेश्चन कैसे। बस अब यहां पे एक चीज और बता दें, इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना वो 0 पे चेंज हो रही है। किस पे? पूछो क्यों? ये ना 0 से थोड़ा सा इधर, मतलब ये नेगेटिव है ये प्लस है, 0 से थोड़ा सा इधर गए तो किस फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे? ऊपर वाले में। और 0 से थोड़ा सा भी आगे आ गए तो वैल्यू किस में पुट करोगे? नीचे वाले में। और अगर 0 है तो इस पे। तो मतलब 0 एक ऐसा नंबर है ना, इधर गए तो भैया दूसरा फंक्शन, इधर गए तो दूसरा फंक्शन, मतलब 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। बात समझ आ रही है? अब फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे चेंज नहीं हो रही है। पूछो क्यों? क्योंकि 1 से थोड़ा सा कम, 1 तो किस फंक्शन में पुट करेंगे? नीचे वाले में ही पुट करेंगे। 1 से थोड़ा सा कम और 1 से थोड़ा सा ज्यादा किस पे पुट करेंगे? तो भी नीचे वाले पे ही पुट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। बात समझ आ रही ना? अच्छा, अब मैंने आपसे, चलो -1 पे चेक करते हैं। -1 से थोड़ा सा कम और -1 से थोड़ा सा ज्यादा, हर बार ऊपर वाला फंक्शन ही लेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन किस पे चेंज हो रही है? 0 पे। तो जिस पे चेंज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को?
चमका, क्योंकि टर्निंग हो रहा है ना, फंक्शन का जो ग्राफ हो रहा है या फंक्शन की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो। क्लियर है? इसको एक और नाम, इसको और बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पॉइंट भी, इसको एक और नाम होता है, याद आएगा तो बताते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, एक और बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है? मैं आपसे पूछूं टर्निंग पॉइंट क्या, तो आप तुरंत कहेंगे सर वो पॉइंट होता है जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन इतनी बातें आपको बता रहे एक्स्ट्रा में, आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। क्लियर है? पक्की बात है ना? चलिए, अच्छा अब देखो जरा, हमसे बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चेक करनी है, ये चेक करनी है कि पक्की बात है। तो चलिए भैया एक बार क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। लेफ्ट हैंड का मतलब नेगेटिव। अच्छा, जीरो नेगेटिव का मीनिंग समझो क्या होता है? जीरो नेगेटिव का मीनिंग होता है जीरो से कम। लेकिन क्या यहां पे जीरो से कम में माइनस बनाएगा? -2 आएगा, -3 आएगा? नहीं आएगा। जीरो से कम का मतलब बहुत छोटा सा कम, बहुत छोटा सा कम। क्लियर है ना? अगर कहीं लिखा है लिमिट में 1 प्लस, तो ऐसा मत सोचना कि 1 प्लस का मतलब 2 3 4 हो गया। नहीं, 1 प्लस का मतलब 1.0000001, बहुत छोटा सा मामूली। क्लियर है? तो चलिए फिर अगली लाइन में से कैसे लिखे थे, मैंने बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h। मैंने बताया था ना ये चीज कहां से आती है, एक बार फिर से बताए थे कि इससे ये कैसे लिखा। अब सुनो ध्यान से, जीरो नेगेटिव, जीरो से कम लगभग यही तो होगा, -0.00000 लिखते जा 1। पक्की बात है? चलिए, क्या? हाँ, अप्रॉक्स में होता है ये सब चीजें। चलिए अब इसको ये मैंने कैसे लिखा, अब सुनो, इसको ये मैंने कैसे लिखा, अब देखते हैं। h टेंड्स टू 0, h किस पे अप्रोच कर रहा है? 0 पे। 0 तो नहीं है, 0 पे अप्रोच कर रहा है, मतलब 0.00001। और किससे माइनस कर दो? 0 से। किससे माइनस कर दो? 0 से। ये तो h की वैल्यू है ना, ये तो h की वैल्यू, किससे माइनस कर दो? करके देख लो, आंसर यही तो आ जाएगा। करके देख लो मेरे भाई, करके देख लो, क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं है। 0 तो कुछ होता ही नहीं, दोनों सेम नहीं है। ठीक, और मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बताया था, और 2-3 क्वेश्चन और बता दूंगा। 0 से उतना अच्छा क्लियर नहीं होता, 1 से अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए, अच्छा अब सुनो ध्यान से, 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? नीचे वाला, ऊपर वाला? ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन तब लेंगे जब x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से कम है। तो चलो भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, ये fx होता है ना, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h। तो जहां कहीं x है वहां पे क्या पुट कर देंगे? 0 माइनस h। तो 2 0 माइनस h प्लस 3। अब रख दो h की जगह 0, तो ये तो पूरा 0 का 3 आ गया। यस और नो? चलिए, अच्छा अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, और जब भी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ठीक है सर? तो अगली लाइन क्या होती है? h टेंड्स टू 0। ऐसा नहीं है 0 था इसलिए लिखा, अगर यहाँ पे 10 20 कुछ भी होता हम हर बार 0 ही लिखते। बताया, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया हुआ है। फिर ये क्या हो जाएगा? f और 0 प्लस h। अच्छा, 0 से ज्यादा कौन सा फंक्शन लेंगे? उसमें देखो सेकंड वाला लेंगे। 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो तुरंत सेकंड वाला लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू, शांत रहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे 0 प्लस h, बाकी सब ऐसा ही लिख देंगे, 0 प्लस h और प्लस 1। रखो भैया h की जगह 0, तो 3 आ गया। रख लो, h की जगह 0 पुट करो, 3 नहीं आ गया? क्योंकि 0 प्लस 1 हो गया, 3 बन जाए 3। तो क्या आपने देखा कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं? बराबर आ रही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन में अगर x की जो वैल्यू है 0 से इस तरफ रखो या इस तरफ रखो, दोनों केस में आंसर 3 पे अप्रोच करेगा। यस और नो? हो गया सॉल्व हमारा आंसर। यही तो बोले थे, ये चीज बताइए, तो भैया 3 आंसर आ गया। 3 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। यस और नो? ये प्लस माइनस चक्कर समझा रहा, जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी तब हम लोग ऐसे ही करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसे होता केवल कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1, अब तो डायरेक्ट रख दो कि फंक्शन कहीं भी ब्रेक तो हो ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। आ रही बात समझ में? पक्की बात है। अब मैं आपको चेक करके दिखाऊं, किस पे? 1 पे भी चेक करते। अब देखना 1 का लॉजिक, 1 पे डायरेक्ट भी कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं अभी पहला क्वेश्चन इसलिए प्रॉपर वे में बताऊंगा। अब मुझे ये चेक करना है,
तो भैया वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। तो चलो अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड का मतलब कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, यस और नो। अब देखेंगे, हाँ पक्की बात है यार, ऐसे मत हो, हमने का क्या डाउट है। अब सुनो, h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस है ना, तो f 1 माइनस h। अब बताएंगे ये दोनों कैसे इक्वल है, अब अच्छे से समझ आ जाएगा 1 के केस में, क्योंकि 0 में हौच पौच होता है। 1 से कम, 1 से कम लगभग क्या होगा, 0.9999, यही तो होगा। चलिए ये चीज और ये चीज सर बराबर कैसे, आपने कैसे लिख दिया। अब सुनो ध्यान से रहा, h टेंड्स टू 0, h किस पे अप्रोच कर रहा है, पक्की बात है। तो h ये तो हो सकता है ना 0.000001 हो सकता है ना। अब 1 से माइनस करो h को, जब आप 1 से ये माइनस करेंगे 0.00, तो पक्की बात है 999 यही तो आएगा। तो इसका मतलब ये और ये बराबरी तो है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पक्की बात है। तो चलिए अब दिमाग में एक सर ऐसे लिखा क्यों लिखा सर, इसकी रिक्वायरमेंट क्या बढ़ गई यार। अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था इसको इस तरीके से कि 1 नेगेटिव, सॉल्व कैसे करोगे। तो इसीलिए यहाँ की ये चीज हटाने के लिए किया हमने, ठीक है। तो चलिए अच्छा 1, अब सुनो 1 नेगेटिव, 1 से कम कौन सा फंक्शन लोगे, 1 से कम, 1 से कम कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, नीचे वाला लेंगे, क्योंकि ये क्या x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो यहां कहीं 1 होगा। और 1 से कम का मतलब मेरे भाई -1 -2 मत समझना, 1 से कम का मतलब है 0.999, तो पक्की बात है वो इसी केस में आएगा। तो रख दो यहाँ पे x की जगह क्या रख दो, 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3x की जगह 1 माइनस h, और ये क्या है +1, h की जगह रखो 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। ओहो क्या बात है, नहीं इस बोल सकता हूँ, चेक कर रहा था यार मैं, ऐसे इतना तो मुझे आता है यार, क्या चेक कर रहा था मैं आपको, ठीक है चेक कर रहा था, ये बात यहीं पे रहनी चाहिए। अब रखो h की जगह 0, तो 3 2 जा 6, और देखो मैंने 0, देखो मेरी फ्यूचर प्लानिंग देखो 6 मैंने इसलिए लिखा था कि मैं चेक भी हो गया, देखो जा, हाँ ये है शुरू से मैंने कभी लेकिन कभी अर्षिता घमंड नहीं किया इस चीज़ का, मैंने कभी नहीं किया, मैंने घमंड करता नहीं मैं। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा दी मैंने आप लोगों को, पक्की बात है यार। ऐसे ही क्या दिखाएंगे, राइट हैंड लिमिट। ये क्वेश्चन पूरा करूंगा प्रॉपर वे में, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा मैं भगाऊंगा, क्योंकि हमारा टारगेट ये है आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ये नहीं है मैंने लिखा आप छापो, फोटो कॉपी करना नहीं आते यहाँ पे आप लोग। तो लिमिट x टेंड्स टू बस 1 प्लस fx। अच्छा 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h। क्लियर है। और देखना ये चैप्टर जब खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म होगी, तो मैं आपको 12th क्लास के 5 चैप्टर के क्वेश्चन दूंगा और आप ऐसे कर दोगे, दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। हाँ ऐसे, मेरी आवाज नहीं आती लेकिन समझो। अब सुनो, ठीक है अर्चिता बता यार, 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा फंक्शन लोगे, तब भी यही लेंगे हम, यस और नो, तब भी हम यही लेंगे। तो रखो x की जगह 1 प्लस h, रखो भैया x की जगह, तो 3 1 प्लस h प्लस 1, h की जगह 0, कितना आ गया 60 तो आ गया, यस और नो। तो मतलब 1 पे भी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती, कैसे पता, लिमिट एग्जिस्ट करती, इसका मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। तो यहाँ पे भी तो बराबर आ गई, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इस पूरे फंक्शन के लिए x की वैल्यू 1 पे अप्रोच करेगी, तो ये फंक्शन 6 पे अप्रोच करेगा। 6 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, यस और नो। क्या यार जो मैंने बोला समझ आया कि ये प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, पक्की बात है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही, 0 पे, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन ऐसे लिख दूं, थोड़ी सी जगह लेके, यहां पर fx इक्वल्स टू -x² दिस और प्लस x²। अब बताओ फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है, 1 पे चेंज हो रही है। वेरी गुड, 1 इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। क्यों, 1 से थोड़ा सा भी कम लिया तो यहां पर आ जाओ, और 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा लिया तो यहां पे आ जाओ। चेंज नहीं हो गया, 1 से इधर उधर के चेंज हो गया ना, तो इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। और इसको और भी बोलते हैं कि 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। क्लियर है, चलो इसको छापो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखो प्रॉपर वे में। चलिए अच्छा भैया
24 क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx फाइंड करना है या 1 पे चेक करना है। इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट क्या बताइए, 1 है, अब 1 पे चेक करना है। तो मतलब सुनो जरा, अगर एक चीज और नॉलेज के लिए बताते हैं, लास्ट बार ही लिखूंगा, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करता है, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई लिमिट किसी नंबर पे एग्जिस्ट करती है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उस नंबर पे लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी नंबर पे राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे इस फंक्शन की जो लिमिट है ना 1 पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? तो चलिए ये लाइन लिख दिया करो, थोड़ा इससे टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए अच्छा भैया, अब देखो जरा, 1 नेगेटिव है तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। 1 से कम कौन सा वाला फंक्शन लोगे भैया, ऊपर वाला। 1 से थोड़ा सा कम तो यहां अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h। और क्या लोगे, ऊपर वाला लेंगे यार। चलो चलो हो जाता है। चलो भैया, अब h की जगह रखो 0, तो h की जगह रखोगे 0 तो 1 का स्क्वायर 1, अब तो काट सकता हूं ना मैं, अब तो आता ना मुझे, तो 0 हो गया ये। चलिए फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच। अच्छा 1 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि h का मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा में यही वाला तो भैया फंक्शन लेंगे तो x की जगह रखेंगे 1 प्लस एच, बाकी सब वैसा ही रख दो। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, रखो भैया h की जगह 0, तो h की जगह अगर 0 रखोगे 1 का इसका माइनस, तो ये तो -2 आ गया। एम आई राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग सुनो क्या हुआ, जब इस फंक्शन में जब आप यहां से अप्रोच कर रहे हो तो ये इसकी वैल्यू सपोज y पे अप्रोच कर रही होगी, जब आप यहां पे अप्रोच कर रहे हो तो ये पक्की बात है इसकी वैल्यू y पे अप्रोच नहीं कर रही होगी, किसी और नंबर पे अप्रोच कर रही होगी। इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग समझो क्या होता है कि दोनों पे आंसर देख लो, एक बार चेक कर लो जरा, यही है ना। चलो ठीक, अब मैं चेक करें, कितने चेक कर लिया, क्लियर है, आ रही बात समझ में, आंसर भी आ गया, मीनिंग भी समझो कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसका मीनिंग क्या है, मतलब दोनों आंसर अलग अलग अप्रोच कर रहे हैं। चमका, पक्की बात है, हटा दिया जाए। अब जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका डाउट है, अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमें 1 पे चेक करना है और ये 1 के इक्वल है, सीधे इसी में वैल्यू पुट कर दो, तो एक डाउट दूर कर लो कि यार x टेंड्स टू 1 और x इक्वल टू 1 में अंतर होता है, ये 1 नहीं हो सकता, या तो ये होगा 1.00001 या फिर 0.9999 होगा, यस और नो। तो डायरेक्ट आप इस फंक्शन में तभी पुट कर सकते हो जब x की वैल्यू 1 के इक्वल होती, इक्वल तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा लेंगे 1 से, इस पे लेंगे कम लेंगे तो इस पे, डायरेक्ट मत पुट कर देना और सीधे आंसर 0 लिख के आ जाओ, तुमको भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है? फिर एक बात सुनो, अगर मैंने आपसे ये कहा है कि आप पुलिस वाले हैं और ठीक है ये रोड जा रही है इस तरफ, आप ये पुलिस वाले इस तरफ चोर जा रहा है, आपको पता है एक ही रास्ता है, तो आप डाउट में होंगे क्या कि चोर इधर चला गया, अरे भैया रास्ता ही जब एक है तो आप कहेंगे सीधे इसी में पुट कर दो। लेकिन इस पॉइंट पे आके एक रास्ता इस तरफ चला गया और एक रास्ता इस तरफ चला, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार चोर इस तरफ गया हो या इस तरफ गया हो, यस और नो। तो एक पुलिस वाला बोलेगा 50% इस तरफ जाओ, 50% बाकी सब इस तरफ जाओ। होता नहीं, हेरा फेरी बोलता है, कहता है 10 करोड़ मिले, 50% मेरे 50% तेरे, बाकी इन सब बच्चों में बांट दो। बच्चे बड़े खुश, ये मजे आ गए, फिर बाद में समझ आता क्योंकि उन्हें मैथ्स नहीं पढ़ी थी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा देखो यहां पे आके कंफ्यूज होगा क्योंकि यहां आके डेफिनेशन चेंज हो रही सड़क की कि पता नहीं इस तरफ चलेगा इस तरफ, तो इसे दोनों पे चेक करेगा वो भैया इधर भी जाएगा इस तरफ भी जाएगा, यस और नो। तो 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो प्लस पे भी चेक करेगा माइनस पे, अगर दोनों जगह एक ही मिलेगा तभी तो होगा वो, समझा भैया, पक्की बात है, ठीक है। हटाओ इससे आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और मिल गया क्योंकि इसमें मॉडुलस लग गया, और अगर यार आपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 बढ़िया से पढ़ा है तो इस इतने को देख के पता लग गया कि ये सिग्नम फंक्शन है। क्या ये
सिग्नम फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मतलब वो ये कहता है कि आप ना x की जगह 0 से कम रखें, 0 के बराबर रखें, 0 से ज़्यादा, तो आंसर हमेशा यही आएंगे बस। ये एक ऐसा फंक्शन है, यहां पर आप x की वैल्यू अगर 0 से कम, मतलब -1 -2 कुछ भी रख लो, अभी लिमिट की बात नहीं हो रही है, 0 से कम कोई सी भी वैल्यू पुट करो, आंसर हर केस में -1 आएगा। 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, और 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे हर केस में बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं, सपोज मैं x की जगह रख के दिखाता हूं -2, तो x ये 0 तब वर्क करेगा जब x की वैल्यू क्या है 0, और जब 0 नहीं है, मतलब या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तब ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो रखो x की जगह -2, तो ये तो अगर 2 आ गया -1, अगर -3 होता तो भी -1 आता। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, कि अगर 0 के इधर कुछ भी रखो तो भी सिंगल वैल्यू देगा, इधर कुछ रखो तो भी सिंगल वैल्यू देगा, 0 पर भी सिंगल वैल्यू देगा। सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ये। चलिए अच्छा, अब कह रहे हैं क्या, अब लिमिट पे आ जाओ। लिमिट पे आ जाओ तो वो ये कह रहे हैं मेरे भाई कि चेक करो 0 पर, बात समझ आ रही है, 0 पर। अच्छा, इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाता हूं। अब सुनो, इस फंक्शन को मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने ये बोला है कि x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन हमेशा आंसर क्या दे रहा है 0, और x की वैल्यू जब 0 नहीं है तो हर केस में ये दे रहा है। तो सुनो, अगर x 0 रखा तो ये है। अब दो ही केस बन सकते, या तो x की वैल्यू 0 से कम होगी या x की वैल्यू 0 ज्यादा होगी। यस और नो? 0 को छोड़ के मैंने आपसे कहा कि भैया 0 को छोड़ के कोई भी नंबर बताओ, तो आप कुछ भी नंबर बताओगे, या तो वो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। यस और नो? अगर x की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव, मतलब बात समझ आ रही है? x की वैल्यू अगर 0 से कम है मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। और जब मॉडुलस के अंदर नेगेटिव होता है तो मॉडुलस हटाते हैं तो -x लग जाता है, नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही रहता है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो देखो कैसे, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है। एक मॉडुलस फंक्शन होता है, इसको ब्रेक करते हो तो ये आंसर आता है हमेशा। अब आप कहोगे सर ये कैसा है, तो सुनो ध्यान से, ये नेगेटिव क्यों आया? अगर x की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव, और मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा आंसर प्लस आएगा, और x की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव कब होगा? जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर। क्लियर है? तो ऐसे ही x की वैल्यू अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, तो जैसे ही मॉडुलस साइन हटेगा तो -x आएगा। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर 0 से कम है तो ये वाला x क्यों नहीं किया, ये तो वैल्यू है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको कट करके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिग्नल फंक्शन बन जाएगा। ये नॉलेज के लिए बता दिया। चलो अब जल्दी चेक करते हैं। चलिए अच्छा भैया, तो हमको 0 पे चेक करना है, तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 नेगेटिव fx, सारे बच्चे गौर से देखेंगे। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, मेरे हाथ थोड़ा तेज तेज चलेंगे क्योंकि बहुत इंट्रो पार्ट में समझा दिया। चलिए अच्छा, 0 नेगेटिव, 0 से कम कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला ही लेंगे। तो चलो भैया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो, मॉडुलस 0 -h अपॉन 0 -h। चमका? अच्छा, 0 तो कुछ होता ही नहीं है, पक्की बात है। मॉडुलस के अंदर -h है, तो मॉडुलस जैसे ही हटेगा वो किसका हो जाएगा, प्लस का, और नीचे किसका, माइनस का। ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, तो आंसर कितना आएगा इसका, -1। क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। पक्की बात है? हाँ, तो इनडिटरमिनेट कंडीशन नहीं हो गई। जब इनडिटरमिनेट कंडीशन आती है फिर वो बोलते हैं क्या, उसको सॉल्व करो। हमने सॉल्व कर तो दिया भैया। आदर्श का क्वेश्चन ये है कि सर h अपॉन h की जगह रखो 0, तो हमको पता है 0/0 आएगा, और जब 0/0 आता तब इसको सॉल्व करते हैं ना पहले। तो सॉल्व किया गया, h से h काट दिया, -1 आ गया। अब h की जगह 0 कहां पुट करोगे, h तो है ही नहीं। अगर और डाउट है तो ऐसे ही लिख लो, -1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 × h, रख दो h की जगह 0 आ गया -1। बात समझ आ रही ना कि सर आपने यहां h की जगह 0 क्यों नहीं रखा? अरे भैया इनडिटरमिनेट कंडीशन जब आती है तो सॉल्व करते हैं, तो हमने सॉल्व कर दिया। चलिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स, प्लीज बात नहीं करेंगे यार आप लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h। अच्छा, 0 से ज्यादा कौन सा वाला फंक्शन लेंगे,
फिर भी ऊपर वाले लेंगे, क्यों? ये तो तभी लोगे जब 0 है। बात समझ आई ना? चलिए अच्छा, फिर तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच और नीचे भी 0 प्लस एच, तो 0 को लिखो या फिर मत लिखो, तो प्लस एच जो है वो तो प्लस एच ही आ जाएगा। h अपॉन एच से एच क्या हो, कैंसिल, +1 आ गया। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं दोनों बराबर, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। मतलब क्या हुआ? ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, और सही बात है एग्जिस्ट नहीं करती। सुनो अब प्रैक्टिकली समझो, ये तो हो गई नंबर वाली बात, अब प्रैक्टिकली समझो। ये 0 है, ये रहा 0 हमारा। मैंने कहा ये एक सिग्नम फंक्शन है, क्या है? 0 से थोड़ा सा भी कम, मतलब नेगेटिव रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? -1, और 0 से थोड़ा सा ज्यादा रखो, आंसर क्या आएगा? कहां बराबर है? ये अलग अप्रोच कर रहा है, वो अलग अप्रोच कर रहा है, यस और नो? तो भैया 1 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब क्या हुआ? अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पे अप्रोच कराओगे तो अलग अलग जगह अप्रोच होगी, वो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए ना आज? ठीक है।